गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट में परचेज मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक आपने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। परचेजिंग से आप सभी लोग परिचित हैं। परचेजिंग क्रय तात्पर्य होता है किसी चीज़ को खरीदना, परचेज करना। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में 4 प्रकार के क्रेता पाए जाते हैं: उपभोक्ता, मध्यस्थ, सरकारी एजेंसी एवं निर्माता। उपभोक्ता स्वयं के उपभोग के लिए क्रय करते हैं और वे संपूर्ण क्रय का सबसे बड़ा तबका होता है, जबकि दूसरे बड़े क्रेता समूह में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर यानी वितरक शामिल होते हैं। ये वह समूह है जो क्रय पुनः विक्रय के लिए क्रय करते हैं। जो व्यवसायिक परिप्रेक्ष्य है इसमें इसको परचेजिंग या क्रय कहते हैं। परचेजिंग में मटेरियल मैनेजमेंट यानी सामग्री प्रबंध का क्रय एक महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांश विक्रय संगठन विक्रय से प्राप्त राशियों का आधे से अधिक हिस्सा सामग्री एवं संगठक तत्वों की खरीद पर व्यय करते हैं। व्यवहार में परचेजिंग पैसा खर्च करने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर वांछित मात्रा में वांछित समय पर वस्तुओं को गुणवत्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराना होता है। यही नहीं, आपूर्ति के प्रभावी स्रोत विकसित करना भी क्रय प्रबंध का ही कार्य होता है। परचेजिंग अपना आप में एक आर्ट है। इसमें अविवेकपूर्ण क्रय से परचेजिंग से जो सामग्री की लागत है वो बढ़ती है, निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता गिरती है और अंततः कंपनी की जो गुडविल है उसको धक्का लगता है। तो जो परचेजिंग प्राइस जो है, क्रय मूल्य, वो वस्तु की उत्पादन लागत का निर्धारित तत्व होता है और क्रय में की गई बचत प्रत्यक्ष रूप से लाभों में वृद्धि करती है। परचेजिंग का कार्य कुशलता के साथ संपन्न करने के लिए कई जो परचेजिंग प्रिंसिपल और जो मेथड्स है उनको विकसित किया गया है। जो बड़े औद्योगिक संगठन हैं उनमें परचेजिंग रिसर्च एंड प्राइस एनालिसिस टेक्निक्स जो है उसको काम में लिया जाता है। उससे क्या होगा कि जो परचेजिंग के लिए जो परचेजिंग का जो कार्य है उससे सामग्री की जो प्राप्ति है उसकी लागतों को कम किया जा सके। वर्तमान क्रय प्रबंधकों को चाहिए कि वे अपने जो परचेजिंग जो आर्ट है उसका विकास करें, जिससे संपूर्ण संस्था को उसका लाभ मिल सके। अगर इसकी अपन परचेजिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करें या इसके अर्थ के बारे में बात करें तो साधारण शब्दों में परचेजिंग या क्रय से आशय किसी निर्धारित मूल्य पर सामग्री को क्रय करने से लिया जाता है। परचेजिंग यानी क्रय का यह संकुचित अर्थ है, क्योंकि यह अर्थ क्रय के अनेक पहलुओं को सम्मिलित नहीं करता है। वस्तुतः व्यापक रूप से क्रय, जिसे कि प्रचलन में औद्योगिक क्रय का नाम दिया जाता है, एक ऐसी व्यापक प्रबंधकीय क्रिया है जो अपने में केवल क्रय करने जैसे सरल कार्य को ही सम्मिलित नहीं करती है, वरन उन क्रियाओं को भी शामिल करती है जो कि क्रय नियोजन, नीति के निर्धारण, स्रोतों की खोज, आवश्यक कार्य पद्धतियों के विकास एवं क्रय शर्तों सुविधाओं के निर्धारण से संबंध रखती है। क्रय कार्य को विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं हैं जैसे वेस्टिंग, फाइन एंड जेंज, इन्होंने
परचेजिंग के बारे में कहा है कि क्रयण एक ऐसी प्रबंधकीय क्रिया है जो केवल क्रय करने जैसे सरल कार्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु अपने में उन समस्त संबद्ध एवं पूरक क्रियाओं को भी सम्मिलित करती है जो कि क्रय नियोजन एवं नीति कार्यों से संबंधित है। इसी तरह डॉक्टर वाल्टर्स के अनुसार क्रयण से आशय किसी उत्पाद के निर्माण से प्रयोग की जाने वाली उपयुक्त सामग्रियों, मशीनों, साज सामानों एवं स्टोर्स की सही समय पर सही मात्रा में न्यूनतम कीमत पर प्राप्ति से है। एक अल्पर्ड बेटी है, उन्होंने भी अपनी इसमें व्यूज़ इसमें दिया है। उन्होंने कहा है क्रयण से आशय किसी निर्माणी संस्था की साज सज्जा, अनुरक्षण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, आपूर्तियों, मशीनों, उपकरणों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति से है। तो ये जो परिभाषाएं जो दी गई है, इनका अगर निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि परचेजिंग या क्रयण सामग्री का वह प्रबंध कार्य है जो कच्चे माल, स्टोर्स, साज सामान, मशीनों, उपकरणों आदि को निर्धारित मापदंडों के अनुसार सही मात्रा में, सही समय पर, सही स्थान पर तथा सही स्रोत से उचित कीमत पर प्राप्त करने से संबंधित है। अब इस आधार पे इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे एकीकृत प्रबंधकीय कार्य है। दूसरा, क्रयण सही किस्म की सही मात्रा में, सही समय और सही स्थान पर सही स्रोत से सामग्री प्राप्त करने की कला है। क्रयण केवल क्रय क्रिया ही नहीं है अपितु व्यय क्रिया भी है। इसके द्वारा बचाया गया हर रुपया संस्था के लाभों की बढ़ोतरी में सहायता करता है। अब इसमें क्रयण के कुछ उद्देश्य है परचेजिंग के। उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता, यानी इसका जो मेन उद्देश्य वो है कि उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखना ताकि सामग्री के अभाव में उत्पादन कार्य अवरुद्ध न हो सके और संस्था को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े। जो उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना, किस्म का अनुसरण, क्रय की जाने वाली सामग्री की मदों की किस्म का अनुरक्षण करना ताकि निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी रहे। ये भी उसका उद्देश्य है। अप्रचलनता की जो संभावनाएं हैं उससे सुरक्षा, तो सामग्री के दोहराव, क्षय, अप्रचलनता की संभावनाओं को समाप्त करना। प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का विकास, क्रयण का एक उद्देश्य संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करना है जिससे कि लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सके। संस्था की छवि का निर्माण, जो परचेजिंग कार्य है उसको इस प्रकार संपन्न करना जिससे संस्था की छवि पूर्तिकर्ताओं के मस्तिष्क में अच्छी बनी रहे। इस धारणा पर ही अनुकूल शर्तों पर क्रय निर्भर करता है। अच्छे अंतर्विभागीय संबंधों का विकास, संस्था के अंतर्विभागीय संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनकी सामग्री आवश्यकताओं को भी भली प्रकार समझना होता है। ये पारस्परिक संबंध एवं सद्भाव संस्था की कुल उत्पादकता में वृद्धि का कारण बनता है। तो इस तरीके से ये इसके उद्देश्य है। और इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग, वांछित किस्म की जो सामग्री है उसकी अधिप्राप्ति, उसके बाद क्रयण की लागत में मितव्यता, विवेकपूर्ण क्रयण लागतों में मितव्यता लाता है। अविवेकपूर्ण क्रयण की लागत अत्यधिक होती है और कभी कभी तो इस प्रकार की त्रुटियां संस्था को दिवालियापन की स्थिति तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी स्थिति सुनिश्चित करना, यानी उचित क्रयण संस्था को प्रतिस्पर्धी स्थिति सुनिश्चित करती है। यदि आपूर्तिकर्ताओं को उचित कीमत से अधिक मूल्य दिया जाता है तो संस्था के लाभों
एवं उसकी स्थिति को धक्का पहुंचता है। सामग्री के क्रय मूल्य में 2% कमी संस्था के लाभों में 10% की वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रवाह में रुकावट को रोकना। क्रयण की प्रभावशीलता उत्पादन के साधनों की उत्पादकता को बढ़ाता है। समय पर सामग्री प्राप्त नहीं होने की दशा में उत्पादन बंद हो सकता है और उत्पादन के साधन निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों के संतोष एवं संस्था की ख्याति में वृद्धि। उचित किस्म की सामग्री क्रय करके ग्राहकों के संतोष एवं संस्था की ख्याति में वृद्धि करता है। एंड लास्ट है इसका सामग्री के दोहराव व उसके अप्रचलन से सुरक्षा। सामग्री के दोहराव व उसके अप्रचलन एवं निरंतर किस्मों की विद्यमानता से उत्पन्न होने वाली हानियों से संस्था को बचाता है। इस तरह से परचेजिंग जो है इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस जो है वो आज अपन ने लिया है। इसके आगे का भाग अपन नेक्स्ट में लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।